राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप भी मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे कृष्णा सो रहे हैं और सुबह का समय है, 7:30 बज रहे हैं और सर्दियों में मैं उन्हें थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ। तो अभी मैं उनको उठा रही हूँ। उनको उठाने के बाद उनकी मालिश करूँगी, उनका स्नान श्रृंगार करूँगी और उनका आरती और भोग करूँगी। और साथ ही साथ ये सब क्रियाएं चलती रहेंगी। और साथ ही साथ हम थोड़ी आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि हम वृंदावन जाने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो वहाँ से मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँगी। तो हम कितने नंबर के लड्डू गोपाल जी वृंदावन से लेकर आएँ और उनकी सेवा कैसे करें, उन्हें घर लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, हमें उनकी सेवा करनी। हमें लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो देखिए, मैं यही कहूँगी कि लड्डू गोपाल जी आप घर में ला रहे हैं तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार उनको लेकर आएँ। जैसे अगर आप छोटे लड्डू गोपाल जी, मेरे हिसाब से जैसे 0 नंबर के, 1 नंबर के, 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी होते हैं तो उनका श्रृंगार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे से नन्हे से होते हैं। उनको हम ठीक से उनका ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं तो मेरे घर पे जो मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, जो अभी आप देख पा रहे हैं, वो 6 नंबर के हैं। तो मैं उनका बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से, जैसा मन चाहता है मैं उनका वैसे श्रृंगार कर पाती हूँ। तो आप चाहें तो 6 नंबर के, 7 नंबर के, 10 नंबर तक के आप लड्डू गोपाल जी आराम से अपने घर पर ला सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़े लड्डू गोपाल जी ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी भी आते हैं, तो आप ज़्यादा बड़े ले लेते हैं तो आपको कहीं, जैसे घर से आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है, आपको लड्डू गोपाल जी को अकेला नहीं छोड़ के जा सकते। अगर आप तो बाहर जाएं तो बहुत बड़े लड्डू गोपाल जी भी ले जाने में थोड़ा मुश्किल होती है, परेशानी होती है। तो इसलिए इस साइज़ के लड्डू गोपाल जी लें जो कि आपको बाहर ले जाने में ज़्यादा दिक्कत भी ना हो और उनका श्रृंगार करने में, उनकी सेवा करने में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हों, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हों। तो 4 से लेकर 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। घर में उनकी सेवा बहुत ही आसानी से हो जाती है। और दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी थी कि मैं जब लड्डू गोपाल जी को घर पर लाऊं तो मैं उनका स्वागत कैसे करूं। जब हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो हम उसको, जैसे आजकल ऐसा नहीं होता, पुराने समय में हम उसका स्वागत करते थे, आरती उतारते थे, पुष्पों से उनका स्वागत करते थे। तो अभी भी हमें लड्डू गोपाल जी जब हमारे घर पे आते हैं, हमें द्वार पर ही उनकी आरती उतारनी है, शंख, धूप, दीप, घंटा इत्यादि से उनका स्वागत करना है, भजन करना है। जब वो आते हैं हमारे द्वार पर तो हम उनको भजन से भी उनका स्वागत कर सकते हैं, भजन गाकर उनकी न्यौछावर उतार सकते हैं। बहुत तरीके से जो आपको इच्छा हो, जो आप करना चाहते हैं, जितना आप कर सकते हैं। स्वागत करने के लिए एक चीज़ नहीं, हज़ारों चीज़ें होती हैं। तो जितना आप कर सकते हैं प्रेम से, मन से, उतना आप कीजिए। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी का अपने घर में स्वागत कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने पूछी थी कि जब लड्डू गोपाल जी को मैं घर लाऊं तो मैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करूं। तो देखिए, जब लड्डू गोपाल जी को हम घर में लाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा जब हम करते हैं ना, तो उसी समय उनमें प्राण आ जाते हैं। मानो जैसे हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को घर में लाकर उनसे कोई भी एक संबंध बनाते हैं। लड्डू गोपाल जी से संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उनसे पिता का, भाई का, पुत्र का, किसी का भी संबंध बना सकते हैं। तो अगर आप उनसे अपने बच्चे जैसा संबंध बनाते हैं, अपने बेटे के रूप में उनसे, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो उसी रूप में आपको उनकी पूजा करनी है। और जब से आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर में लाकर उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं तो मेरा मानना ये भी है कि उनमें अपने आप ही प्राण आ जाते हैं और वो आपकी सेवा लेना शुरू कर देते हैं। आप मन से कीजिए तो लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा अवश्य लेंगे। और यदि आपको प्रॉपर जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो करनी है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से पंडित जी को बुलाकर भी, पंडित जी आते हैं और ये प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया होती है
5 दिन की भी होती है और आप चाहें तो ये 5 घंटे में भी हो सकती है। तो अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो आप खुद भी लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर आप जन्माष्टमी के समय पर लड्डू गोपाल जी को ला रहे हैं तो आप 5 घंटे में भी आप ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, अन्यथा आप 5 दिन में भी ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया कैसे की जाती है। और साथ ही साथ अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की मालिश हो गई है, उन्होंने दूध पी लिया है और अब मैं उनका स्नान कराऊंगी। तो स्नान कराने के लिए वैसे मैं सर्दियों के मौसम में हमारी बालकनी, हमारे जो बाहर वाला रूम है उसमें ही खूब अच्छी धूप आती है, तो मैं वहाँ पर ही उनकी मालिश और स्नान कराती हूँ धूप में। आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, लेकिन अभी जो है मौसम ऐसा हो रहा है कि धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो मैंने रूम में ही रूम हीटर चलाया हुआ है। अच्छा खासा रूम जो है उसमें गर्मी हो रखी है, तो वहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करी है और वहीं पर उनका स्नान कराऊंगी। तो अब हम चर्चा करते हैं कि लड्डू गोपाल जी की हम घर में खुद प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रोसीजर है प्राण प्रतिष्ठा का, हमें सबसे पहले एक दीपक जला लेना है और दीपक आप थोड़ा बड़ा लीजिए, ताकि ये दीपक जब तक जलता रहेगा जब तक आपकी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। तो पूरे प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के दौरान ये दीपक जलते रहना चाहिए, इसलिए आपको एक बड़ा सा दीपक ले लेना है और उसको दीपक को प्रज्वलित करके फिर आपको 5 चीज़ें लेनी हैं, जिन 5 चीज़ों से आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। और सबसे पहले आप एक बड़ा सा बर्तन ले लें, इतना बड़ा बर्तन लें जिसमें कि आपके लड्डू गोपाल जी पूरे आ जाएं। आप उसमें अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाकर देख लें, अपने लड्डू गोपाल जी की हाइट के अनुसार आप बर्तन ले लें और लड्डू गोपाल जी की आंखों पर आप पट्टी बांध लें और पट्टी पूरी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया तक आपको बांधे रहनी है। और पट्टी थोड़ा अच्छे से बांधिए ताकि लड्डू गोपाल जी की पट्टी खुलने ना। और फिर सबसे पहले आप लें गेहूँ, क्योंकि हमें 5 चीज़ें लेनी हैं, तो 5 चीज़ों से प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आप सबसे पहले कोई भी अनाज ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि गेहूँ लें, आप गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं और कोई भी दूसरा अन्य अनाज आप ले सकते हैं। और जो बर्तन आपको लेना है उसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा गेहूँ या कोई भी अनाज आपको डालना है, फिर उसके ऊपर आपको लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना है। फिर लड्डू गोपाल जी को पूरे अनाज से आपको ढक देना है, मतलब उस बर्तन में आपको लड्डू गोपाल जी को बिठाकर उसमें पूरा अनाज लड्डू गोपाल जी के सर तक भर देना है, उन्हें अनाज से पूरा ढक देना है। और ढक करके फिर उनके उस बर्तन के ऊपर आप एक लाल रंग का या फिर पीले रंग का कपड़ा ढक दें और ये 1 घंटे के लिए आप उन्हें ऐसे ही छोड़ दें। और ध्यान रहे लड्डू गोपाल जी जिस बर्तन में है उसको आप बिल्कुल भी ना छुएं और 1 घंटे तक उसको ऐसे ही लाल या पीले कपड़े से ढककर उस बर्तन को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर जब 1 घंटा हो जाए फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को उस बर्तन में से बाहर निकालिए। बहुत ही धीरे धीरे से ध्यान से सारा अनाज आप बाहर निकाल लीजिए और लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप बर्तन में दूसरी चीज़ डालिए। तो दूसरी चीज़ आपको कोई भी मीठी चीज़ लेनी है, जैसे कि आप मिठाई ले सकते हैं, बूरा ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप मीठी ले सकते हैं। और बर्तन में आप कोई भी मिठाई या चीनी या बूरा आप लें और फिर लड्डू गोपाल जी को उसमें बिठाएं और उनको पूरा उसी तरीके से जिस तरीके से आपने अनाज से पूरा ऊपर सर तक ढका था, उसी तरीके से आप मीठी चीज़ से भी लड्डू गोपाल जी को सर तक ढक लें। और फिर ढकने के बाद उनको लाल कपड़े से बर्तन को अच्छे से ढक दें और फिर उसको भी 1 घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें। 1 घंटे बाद फिर आपको वो बर्तन खोलना है, लाल कपड़ा हटाना है और फिर आपने जो मिठाई, चीनी या बूरा जो भी चीज़ आपने उस बर्तन में डाली थी वो सब निकाल लें और लड्डू गोपाल जी को भी बर्तन में से निकाल लें। फिर उसके बाद आपको तीसरी बार फलों से लड्डू गोपाल जी को ढकना है उस बर्तन में। तो आप कोई भी फल ले लीजिए, 5 फल, ऋतुफल कोई भी आप ले सकते हैं और अपने उस बर्तन में लड्डू गोपाल जी को बिठाइए। फिर उसके बाद फलों से अपने लड्डू गोपाल जी को ढक दीजिए और फलों से ढकने के बाद उस बर्तन को आप लाल या पीले कपड़े से ढक दीजिए और फिर दोबारा से उन्हें 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए।
और फिर जब 1 घंटा पूर्ण हो जाए तो फिर आप 1 घंटे बाद उस कपड़े को हटाइए और फल निकालिए उस बर्तन में से, लड्डू गोपाल जी को निकालिए और फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी को सब्जियों से ढकिए। सब्जियां आप कोई भी जो मौसमी आपको सब्जियां मिल जाएं, और खीरा अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको खीरा मिल जाए और डंठल वाला खीरा मिल जाए तो ये तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप खीरे से भी अपने लड्डू गोपाल जी को ढक सकते हैं। उस बर्तन में खीरे रखिए, लड्डू गोपाल जी को पूरा सर तक ढक दीजिए और फिर उससे पीले कपड़े से या लाल कपड़े से आप उनको फिर से 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर हमें सबसे अंत में उन्हें फूलों से ढकना है। आप कोई भी फूल ले लीजिए, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, जो भी आपको पुष्प मिल जाएं आसानी से, आप उन पुष्पों को लेकर के उन पुष्पों को बर्तन में डालिए। फिर लड्डू गोपाल जी को बिठाइए, फिर ऊपर सर तक लड्डू गोपाल जी को पुष्पों से ढक दीजिए और फिर उसी प्रकार से कपड़े से उस बर्तन को ढकिए और 1 घंटे तक के लिए छोड़ दीजिए। फिर आपको जब ये सारे प्रोसीजर पूरे हो जाएं उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालना है और बाहर निकाल करके जो उनकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है आपको वो पट्टी खोलनी है। और पट्टी खोलने के बाद सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाना है और शीशा दिखाने के बाद उनका जो है पूरा ये सारा प्रोसीजर हो जाता है। फिर आप उनका स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से वस्त्र बनाइए, सुंदर सुंदर वस्त्र बनाइए। वस्त्र बनाने के बाद उनकी आरती कीजिए, उनको भोग लगाइए। जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं आप वैसे ही उनकी पूजा करिए और फिर आपकी प्राण प्रतिष्ठा जो है, प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया इसी प्रकार आपकी संपूर्ण हो जाती है। आप चाहें तो यही प्रक्रिया आप 5 दिन तक भी कर सकते हैं और आप चाहें अगर आप जन्माष्टमी के अवसर पर अपने लड्डू गोपाल जी लाते हैं तो 5 घंटे में भी ये प्रक्रिया आप पूर्ण कर सकते हैं। वैसे मेरा कहना यही है कि लड्डू गोपाल जी को आप जैसे घर में लाते हैं, उनकी सेवा आप शुरू करते हैं, उनसे आप दिल लगा लेते हैं, तो उसी में आप लड्डू गोपाल जी का जो है समझिए कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हमारे लड्डू गोपाल जी में प्राण उसी समय आ जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि लड्डू गोपाल जी घर में कितने नंबर के होने चाहिए, उनका घर में जब लड्डू गोपाल जी आते हैं तो उनका घर में स्वागत कैसे करें, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें और उनकी घर में सेवा कैसे करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।